मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती सोमवार को श्रद्धा, सम्मान और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति के ऐसे कद्दावर नेता रहे जिनकी पहचान न सिर्फ एक प्रखर राजनेता के रूप में रही, बल्कि उनका निजी जीवन भी समाज के लिए प्रेरणादायक रहा। जी हाँ, अपने समाज सेवी पिता से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखने वाले सुशील मोदी के राजनीतिक किस्से तो बहुत हैं, लेकिन आज हम आपको उनके प्यार के किस्से के बारे में भी बताएंगे कि आखिर कैसे बिहार की राजनीति में धुरंधर कहे जाने वाले सुशील मोदी चलती ट्रेन में क्रिश्चियन लड़की को दिल दे बैठे थे और कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा और कैसे मजहब की दीवार तोड़ अपने प्यार को दिलाई जीत। एक और जहां उस जमाने में प्रेम विवाह या दूसरे मजहब में शादी करना गुनाह के समान माना जाता था, तो वहीं सुशील मोदी ने अपने प्यार में उन सभी दीवारों को तोड़कर मोहब्बत को जीत दिलाई। आइए जानते हैं लोकप्रिय नेता की अनोखी प्रेम कहानी के बारे में। बात है साल 1973 की, जब मोदी पटना साइंस कॉलेज में बीएससी वनस्पति विज्ञान में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दरअसल सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े थे। वैसे तो दोनों क्लासमेट थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले चलती ट्रेन में देखा था। मुंबई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुख्यालय हुआ करता था। सुशील मोदी बैठक में शामिल होने मुंबई गए थे, तभी वहीं से सुशील मोदी को मुंबई से कश्मीर जाना पड़ा और इस दौरान ट्रेन में सुशील मोदी की मुलाकात सामने बैठी एक लड़की से होती है। पुस्तक प्रेम ने सुशील मोदी और जेसी मोदी को एक दूसरे से करीब लाया। पुस्तकों के प्रति समान रुचि ने बातचीत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के बीच खतों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। कश्मीर की वादियों में भी दोनों एक दूसरे से मिले। हालांकि उनके सामने धर्म, भाषा और सामाजिक परंपराओं की बड़ी दीवारें थी। उस दौर में अंतर धार्मिक विवाह को समाज सहज रूप से स्वीकार नहीं करता था, लेकिन सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज ने इन तमाम बाधाओं को पार करने का साहसिक निर्णय लिया और दोनों ने तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर विवाह रचने का फैसला लिया। सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज के सामने धर्म, भाषा और अलग अलग रीति रिवाजों की दीवार के साथ साथ परिवार वालों को मनाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन आखिर में जीत तो प्यार की ही हुई और मजहब की सभी दीवारों को तोड़कर सुशील मोदी ने जेसी जॉर्ज से 13 अगस्त 1986 में शादी कर ली। दोनों ने आर्य समाज विधि से अत्यंत सादगी के साथ विवाह किया। विवाह में किसी प्रकार का भोज नहीं रखा गया, केवल अतिथियों का मुंह मीठा कराया गया। इस ऐतिहासिक विवाह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख भी उपस्थित थे। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हर किसी के पास इतनी हिम्मत और जज्बा नहीं होता है कि अपने प्यार के लिए लड़ सके, जैसा सुशील मोदी ने उस वक्त किया था। अपने प्यार को चुनते हुए सुशील मोदी ने राजनीति को छोड़ एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था। भला जिनकी रग रग में राजनीति भरी हो, उनका मन भला किसी दूसरे काम में कैसे लग सकता था। जैसा नियति को मंजूर था वैसा ही हुआ और सुशील मोदी साल 1990 में पहुंच गए विधानसभा, जिस दौरान सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। उस समय उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज कॉलेज में लेक्चरर थी। सुशील मोदी के राजनीति में वापसी के बाद उन्हें फिर से लोकप्रियता मिली और लोगों का काफी प्यार भी मिला था। अपने पुराने प्रोफेशन को छोड़ना और फिर वापस उसी में आना कोई आसान बात नहीं होती है और फिर
वापसी के बाद उतनी ही सफलता मिले, ये तो बहुत ही मुश्किल है। खासकर आम आदमी के लिए ऐसे फैसले लेना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसमें सारा खेल किस्मत का हो सकता है। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो महज 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन के प्रति उनकी निष्ठा जीवन भर बनी रही। वर्ष 1973 में वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने और उसी वर्ष बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के सदस्य भी रहे। जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 19 महीने तक जेल में रखा। 1977 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। कुछ समय तक उन्होंने अपने पिता के साथ रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी संभाली, लेकिन जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। 1990 में भाजपा ने उन्हें पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की और मुख्य सचेतक बने। नवंबर 1996 में वे नेता प्रतिपक्ष बने, जिसके बाद बिहार की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। वर्ष 2000 में 7 दिन के नीतीश कुमार सरकार में वे मंत्री बने और 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे लालू राबड़ी सरकार के खिलाफ जनता की मजबूत आवाज बने और तथ्यों व आंकड़ों के साथ भ्रष्टाचार को उजागर किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे भागलपुर से सांसद चुने गए। 2005 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे विधान परिषद के सदस्य बने रहे। सुशील मोदी 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के वित्त मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने 11 बार बिहार का बजट पढ़ा। सुशील मोदी ने कैंसर से जंग की लड़ाई लड़ते हुए 13 मई 2024 को आखिरी सांस ली। वर्तमान में उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे उत्कर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और छोटे बेटे अक्षय अमृतांशु लॉ की पढ़ाई पूरी कर इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुशील मोदी का जीवन राजनीति में सिद्धांतों की मजबूती और निजी जीवन में साहसिक फैसलों का प्रतीक रहा। राजनीति और निजी जीवन दोनों में समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए सुशील मोदी ने यह साबित किया कि सच्ची निष्ठा, साहस और प्रेम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। राजनीति हो या निजी जीवन, उन्होंने हर मोर्चे पर साहस के साथ फैसले लिए। सुशील मोदी राजनीतिक जीवन के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी एक धुरंधर रहे, जिन्होंने समाज और मजहब की दीवार तोड़ अपने प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।